नामजिन का एक ही लौता बेटा, और ये 28 साल की है। नेचर की बात बोले तो जंकुक थोड़ा सा गुस्सा वाला है, स्वीट, कैरिंग और पॉसेसिव है, और बोल्ड भी। कि हम जबरदस्ती तेरी शादी करवा रहे हैं। माँ, मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी है। अभी मैं 18 साल की हूँ। रिसेंटली तो कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। प्लीज मेरी शादी मत करवाइए माँ। क्या गारंटी है तुम डॉक्टर बन पाओगे? दुनिया में करोड़ों लोग कितने बड़े-बड़े डिग्री लेके बैठे हैं। तुम्हें नौकरी मिल जाएगा, ये गारंटी तुम दे सकते हो? मुझे खुद पर भरोसा है। चुप कर, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, फिर भी मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू खुश रह, तुझे अच्छी लाइफस्टाइल मिले। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं वो लोग। मिस्टर किम नामजुन तुझे एक फंक्शन में देखा था और पसंद क्या है, खुद ही वो उनकी तरफ से प्रपोजल लेके आए थे। तू तो बहुत किस्मत वाली है। रोज वो लोग आ चुके हैं। ताई रेडी हुआ? शादी ना करने का नखरा दिखा रही है तुम्हारी बेटी। समझाकर जल्दी लेकर आओ उसे। और सुन ताई, उन लोगों के सामने कुछ मत कहना। अगर तेरी शादी नहीं हुआ ना, तेरे बाप एक हार्ट पेशेंट है, मैं उनकी दवाई बंद कर दूंगी, पैसा नहीं दूंगी बिल्कुल भी। मेरी और भी 2 बेटी है, वो दोनों भी बड़े हो रहे हैं। तेरे बाद मुझे उन लोगों की शादी भी करना भी तो है। और जल्दी नीचे आ। बेटा रो मत, तुम्हारी मेकअप खराब हो जाएगा। अभी तो रोना स्टार्ट हुआ है, आप मना क्यों कर रहे हैं पापा? आपने इतना जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? क्या मैं आपको बोझ लगती हूँ? ऐसा मत कहो, वैसे भी आज या कल कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगा। ये एक अच्छी प्रस्ताव है, इसलिए मैं रोज की बातें पर एग्री कर लिया। ये शादी करोगे तो तुम फाइनेंशियली खुश रहोगे और मुझे तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं होगा। मतलब ये पापा, आप मुझे कभी प्यार नहीं किया था। मेरी शादी के बाद आप खुश रहोगे, पर शादी के बाद मेरा क्या होगा? एक अनजान परिवार में अनजान लोगों के बीच में मैं कैसे रहूंगी? मेरे दिल की बात, मेरी जरूरत क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे। या मैं जितना इंडिपेंडेंट हूँ वहाँ नहीं हो पाऊंगा, और मेरी ड्रीम, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगा। आप मेरा सब कुछ बिगाड़ कर रोने की नाटक क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी जो मर्जी बोलो बेटा। मैं उन लोगों को बोला कि तुम 22 साल की हो और पढ़ाई के बारे में पूछा तो बोला कि फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से तुम्हारी पढ़ाई अटक गई थी। मैं उन लोगों को ये सब झूठी बात बताई हूँ। आप उन लोगों को धोखा दे रही हैं पापा। ये ठीक नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। ये शादी होगा, 2 जीवन एक होके न्यू शुरुआत करेंगे। और आप, जब उन लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, बट मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम कुछ मत कहना। अब चलो बेटी। देखिए हमारी बेटी आ गई। लड़की तो एकदम पतली सी है, हवा आएगा तो उड़ा लेगा। फोटो में तो ऐसा नहीं लग रहा था। ताई बेटा मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मुझे तो आपकी बेटी पहले से ही पसंद है, मेरे तरफ से तो ओके। जिनू तुम्हें कैसे लगी? मेरा क्या, जिसका शादी होगा पहले उससे तो पूछो। जंकुक, आप दोनों की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। हम सब तो फोटो देखकर कहीं ताई को पसंद किया था। ये लड़की देखना तो बाहर से एक परंपरा है। वैसे आपको हमारा बेटा पसंद आया ना? आपका भी लड़का तो एकदम हीरा है, हीरा। उससे वाला कौन पसंद नहीं करेगा? वैसे आप लोग ताई से कुछ पूछना चाहेंगे? हम तो पहले सब कुछ बात कर चुके हैं ना, और क्या। बट हमें जंकुक और ताई को प्राइवेसी देना चाहिए। शायद वो दोनों दूसरे से कुछ बात करेंगे। ताई बेटा जंकुक को लेकर ऊपर जाओ। कोई जरूरत नहीं अंकल, मैं जो बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, फेस टू फेस। सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ताई।
तुम्हारे बारे में तुम्हारी डैड मेरे डैड को सब कुछ बता चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे बारे में पता होगा। और मैं आज ये बता रहा हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हें ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा। जैसे कि सब चिपक के रहते हैं, मैं ज्यादा टाइम बाहर रहता हूँ और कभी कभार ड्रिंक्स भी करता हूँ। ये तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। शादी के बाद हम दोनों न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैं मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अगर तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो तुम आज बोल दो, ताकि हमें फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। मैं अगर सच बता दूं तो ये शादी टूट जाएगा और मेरी माँ बाप बहुत दुखी होंगे। कहीं ये लड़की ना बोल दे। मेरी बेटी थोड़ा नर्वस हो रहा है। एक्चुअली वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ सकती है। और हाँ ताई, क्या तुम रिलेशन में हो? तुम किसी को प्यार करती हो क्या? अगर करती हो तो सच सच बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो। ये मेरी रेपुटेशन की बात है। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ये शादी के लिए रेडी हूँ। बचपन में उनकी माँ गुजर गए थे, काफी तकलीफ सहकर ताई छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा समझदार हैं और ये शांत रहते हैं ज्यादातर। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हसीं। और सुनो ताई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे आज बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए होगे, बट सॉरी, एक्चुअली मेरा एक काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लौटने में लेट होगा, तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना। आप इतने रात को कहाँ जा रहे हैं? रात को आपको ऐसा क्या काम है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। मैं आ रहा हूँ, तुम नहा लो जाके। अच्छे से खाना बनाना, खाना ज्यादा स्पाइसी मत बनाना, इस घर में कोई स्पाइसी नहीं खाता है। मम्मी जी, मैं क्या बनाऊं? मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ना किसी को क्या पसंद है। आप जरा मेरी मदद करिए ना। खाना तुम्हें अकेला बनाना पड़ेगा बहू। तुम ब्रेकफास्ट में हलवा और पराठा बना लो बस, और कुछ मिठाई भी बना लेना। अब तुम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लो, ओके? तुमने हलवा में ज्यादा नमक मिलवा दिया है। ऐसे रसोई करते हैं क्या? आज उसका पहली रसोई था, एडजस्ट कर लो सब। ताई, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? आओ, तुम भी बैठो। नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खाऊंगा। अभी खाने से क्या खाना तुम्हारी हजम नहीं होगा? आओ, बैठो यहाँ। ताई बेटा, मैं तुम्हारी एडमिशन यहाँ सियोल में किया हूँ, मतलब ट्रांसफर किया हूँ। तुम बस जब कॉलेज आओगे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके एक साइन कर देना। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। क्या मैं आज से कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ? आज क्यों? कल ही तो शादी हुई है, कल को जाना कॉलेज। क्या प्रॉब्लम है? आज जाना चाहती है तो जाने दो। बट लोग क्या कहेंगे? मॉम, लोग आपको पाल पोस नहीं रहे हैं, आपको खाना खिलाने नहीं आ रहे हैं, जो उनकी बात से आपको कुछ फर्क पड़ेगा। हमारे लाइफ है, हमें जैसे पसंद है हम जिएंगे। लोग तो बस कहते रहेंगे, लोगों के बातें सुनेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। ताई, तुम कॉलेज जाना चाहती है तो जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कॉलेज जा रही हो, पढ़ाई पे ध्यान देना, क्लास जाना और क्लास से बाहर आना।
और कहीं गए थे मुझे पता चला तो उस दिनों से तुम्हारी कॉलेज आना बंद, घर में रह के पढ़ाई करोगे। अगर टॉयलेट जाना पड़ा तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी की मैटर में अपना दिमाग मत लगाना और लड़कों से तो दूर रहना। कॉलेज आ गया, हाँ मुझे पता है। सुनो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, ड्राइवर भिजवा दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद तुम बाहर वेट करना। अब जाओ अंदर। आए हाय, कॉलेज आई हो मैडम? डॉक्टर बनोगे? अरे हमको भी थोड़ा चेक कर लो। सामने से हटो, जाने दो मुझे। ये क्या कर रही हो? हाँ मैडम जाओगे, बट थोड़ा सा चेक कर लो ना। वो काहे की रात को नींद नहीं लगता है। भाई कमेंट मार रहा है, दीदी ना बोलू। नींद नहीं हो रहा है तो नींद की गोली खा दे। मेरे माल को क्यों परेशान कराए? बेचारी डर चुकी है तेरी ये घटिया बिहेवियर से। मैं उसे छेड़ रहा हूँ, तुझे नहीं। चल फुट यहाँ से। तू जिसको छेड़ रहा है ना बेटा, मैं उसका हस्बैंड हूँ और तेरी बाप मेरा बिजनेस पार्टनर है। अगर उनको पता चलेगा कि तू किस तरह की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, तो क्या होगा तुझे पता है ना? सॉरी भाई, माफ कर दो, डांट कर मत बताना और मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। सॉरी दीदी, माफ कर दो। ओए, पढ़ाई करने आया है तो पढ़ाई पे ध्यान दे और लाइन मारना है तो बाहर जा। कितने लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तू खुशकिस्मत वाला है, ये सौभाग्य तुझे मिला है, उसका फायदा उठा ब्रो। आज से कॉलेज में तू मेरा वाइफ का बॉडीगार्ड है, कोई इसको परेशान ना कर पाए उसका ध्यान रखना। लेके जाओ उसको। ओके भाई, चलो दीदी मैं आपको क्लास में छोड़ देता हूँ। बहू तुम आ गए, चलो डिनर बना लो। इतनी जल्दी मम्मी जी? एक्चुअली हम लोग जल्दी डिनर करते हैं, तुम जल्दी बना लो, तुम्हारे पति और ससुर जी आते होंगे। मम्मी जी मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ और आज बहुत टास्क है, उसे भी करना पड़ेगा। लेट में क्लास ज्वाइन वजह से पढ़ाई बहुत आगे जा चुका है। सो क्या आप थोड़ा खाना बना लेंगे? देखो ऐसे नहीं चलेगा, तुम इस घर का बहू हो, तुम्हें सारे काम करना पड़ेगा। मैं क्यों करूँगी तुम्हारे होते हुए? पढ़ाई के साथ तुम्हें घर का काम भी करना पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज आना बंद कर दो। मैं तो पहले से ही तुम्हारी पढ़ाई के लिए एग्री नहीं था, बट जंकू और तुम्हारे ससुर जी ने मेरी एक नहीं सुनी। और हाँ, मैं ये सब कह रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट मैं सच कह रहा हूँ। जाओ पहले बर्तन साफ कर दो, उसके बाद खाना बना लेना। मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने सारे काम कर लिया, बहुत थकान आ रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद वो सब आ जाएंगे, उन लोगों को डिनर भी सर्व करना है। आप आ गए? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं हो पाई थी, आज उसे सेलिब्रेट करें। मैं तो आज थक चुका हूँ, ये सब के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है। जंकू को कैसे रोकूं? ये सब तो उसका अधिकार भी है। अगर मैं रोकूंगी और वो बुरा मान जाएगा तो? ताई, अगर तुम्हें डर लगा तो तुम मुझे बोल देना। और अभी हम दोनों एक होने जा रहे हैं। रुकिए जंकुक, प्लीज आज नहीं। एक्चुअली आज मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे नींद लग रहा है। सॉरी मैं तुम्हें परेशान किया, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट लो। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरी कोई अलग से इंटेंशन नहीं है, मैं तुमको रोका, तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं किया, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? अरे ताई रो मत, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम तो मेरे हो ना। और ये सब आज या फिर कल हम कर सकते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्थ की
ज्यादा केयर है और मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो खुलकर अपने दिल की बात बताए। मुझे सच में बुरा नहीं लगा। एक्चुअली मैं आज सच में बहुत थक चुका हूँ और अभी मैं सो जाऊंगी तो फिर जल्दी उठकर मुझे मेरी होमवर्क भी कंप्लीट करना है। तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारी होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। क्या आप करेंगे? हाँ मैं कर लूंगा। ओके अब तुम सो जाओ बच्चा। थैंक यू सो मच जंकुक मुझे समझने के लिए। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जंकुक आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हैप्पी बर्थडे ताई। तुमने बताया नहीं था आज तुम्हारी बर्थडे है? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे डैड ने बताया फोन करके। तुमको भी उन्होंने फोन किया था बट तुम्हारी फोन स्विच ऑफ था। बट तुम मुझे क्यों नहीं बताई? मैं मेरी बर्थडे को कोई स्पेशल डे नहीं मानता हूँ इसीलिए नहीं बताई थी। बट तुम मेरे लिए स्पेशल हो इसीलिए तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना जरूरी है। चलो गाड़ी पे चलते हैं, केक कट करेंगे। मैं तुम्हारे लिए केक भी लाया हूँ और शाम को तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। अरे ये नंबर तो गलत है। मैं अभी 23 साल की नहीं, मैं अभी 19 साल की हूँ। क्या 19 साल? बट तुम तो 22 साल की थे, अब 23 साल हुए ना? आज मैं सब कुछ सच बता दूंगी जंकुक को। एक्चुअली तुम्हें नहीं पता है, मेरे पेरेंट्स तुम्हें झूठ बोला है। मैं अभी 19 साल की हूँ। वो दोनों तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाने की चाहते थे इसीलिए मेरी उम्र के बारे में झूठ बोला था। क्या मतलब तुम लोग हमें धोखा दिया, हमें झूठ बोला और तुम भी कहीं मुझसे झूठ बोला? मैं तुम्हें सच बोलना चाहती थी बट मेरे मॉम डैड मुझे बोलने को मना किया था। फिर भी मैं तुम्हें एक दिन बताने वाली थी। शादी एक प्योर बॉन्ड होता है, उसमें कोई झूठ और धोखा नहीं होता है। उसमें दिल साफ होना चाहिए, सोच होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बट तुम मुझे शुरू से ही झूठ बोला और पता नहीं क्या क्या झूठ बोला होगा। नहीं जंकुक हमसे बस एक ही गलती हुई है और कुछ झूठ नहीं बोली है हम। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जो भी किया मेरी मर्जी से नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है। मतलब तुम मुझसे तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं किया है? तुम्हारी मॉम डैड की मर्जी से किया है? ये सच है कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं था। मेरे मॉम डैड की मर्जी से शादी किया हूँ बट बस मिल गया है मुझे मेरा आंसर। मैं तुम्हें वो दिन बोला था ना तुम्हारे दिल में जो है तुम बोल दो, बट तुमने जब तुम्हारी इच्छा नहीं था तो क्यों मुझसे शादी किया? मैं तुम्हें लेकिन पहली नजर से ही पसंद किया था। तुम्हारे लिए मैं कितना सपना देखा था बट मुझे नहीं पता था तुम झूठी हो, बहुत बड़ा झूठी हो। आज मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे ये सच बात बताई बट मेरी मॉम डैड का बिल्कुल मत बताना वरना उनकी दिल टूट जाएगा। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। मुझसे झूठ बोली? मैं कभी सोच भी नहीं थी। जंकुक आज आप जल्दी सो चुके हैं, डिनर नहीं करेंगे क्या? चलिए डिनर करते हैं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। आप अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है इसलिए मना कर रहे हैं खाने को। मुझसे गलती हुई है, मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं बट मुझसे नाराज मत होइए। मैं तुम पर नाराज क्यों होऊंगा? तुम तो मुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं की हो ना, प्यार नहीं करती हो ना मुझे। मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम पर जो मैं तुम्हारे ऊपर नाराज रहूं। आप ऐसा मत कहिए, हालांकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुआ बट आपके बातें, आपकी बिहेवियर, आपके प्यार से मैं आपको बहुत चाहता हूँ। इन कुछ दिनों में आपने मुझे जो प्यार दिया, जो रिस्पेक्ट दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको छोड़ के रह नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ताई रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकता हूँ। तुम मुझे झूठ बोला इसीलिए मैं थोड़ा नाराज था बट ज्यादा टाइम मैं तुमसे नाराज नहीं हो पाऊंगा। अब रोना धोना बंद करो। चलो सब
भूल के न्यू शुरुआत करते हैं। और हाँ, फ्यूचर में मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मरने तक कभी नहीं बोलूंगी। प्रॉमिस? या प्रॉमिस? क्या हम आज सुहागरात सेलिब्रेट करें? तुम रेडी हो? हाँ, मुझे बच्चे चाहिए। तुम्हें कितना बच्चे चाहिए? जितना आप दे सकते हैं। अच्छा, झेल पाओगे मुझे? ट्राई करूंगी। मैं बिल्कुल भी इजी नहीं हूँ, मैं बहुत हार्ड हूँ। मुझे हार्ड लड़का पसंद है। I'm good at